राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस वर्ष 24 और 25 नवंबर को पड़ रहा है। दोनों के बीच में सभी लोग परेशान हैं कि किस दिन व्रत रखें, 24 या 25। तो 25 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। शनि के दिन पड़ रहा है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। इसलिए कहा जा रहा है कि शनि प्रदोष पर कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा को सुनने से खुशियां का वरदान मिलता है। आज यानी 25 नवंबर को कार्तिक माह का शनि प्रदोष व्रत है। यह तिथि कल्याणकारी मानी जाती है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस बार चैत माह के शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष व्रत पर ध्रुव योग बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व 2 गुना बढ़ गया है। मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत पर कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी शनि प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो यह पौराणिक कथा अवश्य सुनिए। तो आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। ध्यान मंग होकर इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को समय से आप सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार कर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मंग बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ जी और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खुली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में लगे बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हारे संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। जैसे वंदना है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, सासी मोली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधु नमस्कार, उग्रित्व रूप मन नमस्कार, इस प्रभु नमस्कार, विश्व ईश्वर प्रभु शिव नमस्कार। नमस्कार करके साधु को सेठ सेठानी दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। जैसे आपने
सेठ सेठानी को कोख भरी, जैसे उनको आशीर्वाद दिए उनका घर वंश होगा। ऐसे ही कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सबको घर में कोख भरे, सभी को बच्चे को अच्छे से रखें, सभी को घर धन दौलत से भरे रहें, बने रहें। तो चलिए अब हम लोग एक और कथा सुनेंगे। शिव जी की कृपा से पाने के लिए करें प्रदोष व्रत आवश्यक, यह कथा भी सुनेंगे आप। और यह कथा है प्रदोष व्रत की, कोई दिन नहीं है। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपनी पालन पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे थे। उसकी यह हालत पुजारिन की पत्नी से देखा नहीं गया। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को संखन ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को किंडा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटे। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचे जहां अंशुमति अपनी माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उसने कहा, यह विवाह हमें स्वीकार है। तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घनश्याम युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आए तथा साथ रखने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दूर हो गए और वो सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठित एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप
नष्ट होते हैं एवं मानुष को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। घर उनका सुख स्वभाव से बना रहता है। उनके घर उनको बच्चों की दीर्घ आयु बनी रहती है। उनके आंचल से उनके बच्चे लगे रहते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।